उन्मत्त अवसादग्रस्तता विकार के कारणों की व्याख्या करें। उन्मत्त अवसादग्रस्तता विकार के उपचार के लिए चिकित्सीय विधियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करें। 15। उत्तर मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर की विज्ञान, जिसे बाइपोलर डिसऑर्डर के रूप में भी जाना जाता है, बहुसंरचनात्मक है और इसमें आनुवंशिक, ब्रोलॉजिकल, पर्यावरणीय और मनोवैज्ञानिक कारकों का संयोजन शामिल है। आनुवंशिक कारकों ने एक मजबूत वंशानुगत घटक दिखाया है, जिसमें बाइपोलर डिसऑर्डर का पारिवारिक इतिहास रखने वाले व्यक्तियों में इस स्थिति के विकसित होने का जोखिम अधिक होता है। ब्रोक्टर डिसऑर्डर को प्रभावित करने वाले जैविक कारकों में न्यूरोट्रांसमीटर असंतुलन, विशेष रूप से सेरोटोनिन, डोपामाइन और नोरेपिनेफ्रिन शामिल हैं। साथ ही मस्तिष्क की संरचना और कार्य में असामान्यताएं, जैसे कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम में परिवर्तन। पर्यावरणीय तनाव, जैसे दर्दनाक जीवन की घटनाएं, क्रोम तनाव और मादक द्रव्यों का सेवन, अतिसंवेदनशील व्यक्तियों में उन्मत्त या अवसादग्रस्तता प्रकरणों को बढ़ा सकते हैं। मनोवैज्ञानिक कारक, जैसे कि व्यक्तिगत लक्षण, जैसे उच्च स्तर की न्यूरोटिसिज्म और अनुपयुक्त मुकाबला रणनीतियां, विद्रोही विकार की शुरुआत और पाठ्यक्रम में योगदान कर सकते हैं। 152। मनोविज्ञान वैकल्पिक हल। 154। मनोविज्ञान वैकल्पिक हल, 2018। प्रेनारेची गोनीतोस्त पो एथे बीटमेंट ऑफ बिपातर अमोंडी टाइप आई कैरी घूमती है। फार्माकोथेरेपी और डेराप्यूटिक शिल्प वेट्यूट कोरोट के संयोजन से एनकोड की गंभीरता और एंटीप्रेसेंट्स। ये शिक्षाएं मूड गानों को स्थिर करने, आवृत्ति और 70 एपिसोड को लुभाने में मदद करती हैं, और रेजुलेशन और प्राइचेसिन जैसे सेंटिनिविसाती लुट्रासिन को प्रेरित करती हैं। मानसिक स्वास्थ्य, जैसे संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, सीटी, पारस्परिक और दीर्घकालिक संचार थेरेपी, एफएफटी, विद्रोही विकार के प्रबंधन में सहायक हो सकते हैं। ये उपचार मुकाबला करने के कौशल को बढ़ाने, दवा के पालन को बढ़ावा देने, नियमित दिनचर्या को विनियमित करने और पारस्परिक संबंधों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। डिपोटर विकार के उपचार के लिए चिकित्सीय पद्धति की उपयुक्तता विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें व्यक्ति के लक्षणों की पसंद, कॉर्मोर्टेट स्थितियों की उपस्थिति और संसाधनों की उपलब्धता शामिल है। जबकि फार्माकोथेरेपी अक्सर पेप्टिन संख्या की गंभीरता को मापती है, मनोचिकित्सा व्यवहार सहायक उपचार प्रदान कर सकती है, जो मानसिक जागरूकता को बढ़ाती है और दीर्घकालिक स्थिरता और रिकवरी को बढ़ावा देती है। एक व्यापक उपचार दृष्टिकोण जो व्यक्ति की जरूरतों के अनुसार औषधीय और मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेपों को शामिल करता है, आमतौर पर मातृत्व में सबसे प्रभावी माना जाता है। प्रश्न 2C। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के निर्माण और मानकीकरण के विभिन्न चरणों पर चर्चा करें। अपने उत्तर को स्पष्ट करें। उपयुक्त उदाहरण। 20। उत्तर, मनोवैज्ञानिक 0-2 ग्राहकों की फोबिक प्रतिक्रियाओं को कम करने में व्यवस्थित विसुग्राहीकरण की प्रभावकारिता पर चर्चा करें। उपयुक्त उदाहरण के साथ अपने उत्तर को स्पष्ट करें। 15। उत्तर, व्यवस्थित विसंवेदन भय और चिंता के इलाज के लिए एक व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली चिकित्सीय तकनीक है। व्यक्तियों को यौन उत्तेजना के धीरे धीरे बढ़ते स्तरों के संपर्क में लाना तथा कामुकता को कम करने के लिए विश्राम तकनीक सिखाना। प्रतिक्रियाएं। इस प्रक्रिया का उद्देश्य भय की प्रतिक्रिया को विश्राम प्रतिक्रिया से बदलना है, जिससे भय को कम किया जा सके। व्यवस्थित विसंक्रमण की प्रभावकारिता को कई अध्ययनों और नैदानिक अध्ययनों द्वारा समर्थित किया गया है। शोध से पता चलता है कि यह व्यक्तिगत घर के फोबिया के लक्षणों को कम करने और समग्र कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है।
वेसिफिक फोबियाज इंटार यूटी मकड़ियों, ऊंचाइयों, बांधने और सोफोटो। उदाहरण के लिए, उल्टे लॉन्फोबिन के आंसू वाले क्लाइंट को सलाह दें। व्यवस्थित संवेदना के माध्यम से चिकित्सक पहले क्लाइंट को विश्राम प्रतिक्रिया स्थापित करने में मदद करेगा, जैसे कि गहरी सांस लेना या ओमग्रम मैकेटे रिलैक्सेशन। फिर क्लाइंट को धीरे धीरे और नियंत्रित तरीके से भयभीत उत्तेजना के लिए प्रेरित किया जाएगा, जो उड़ान परिदृश्यों को टैग करने से शुरू होता है और धीरे धीरे अधिक चुनौतीपूर्ण स्थितियों की ओर बढ़ता है, जैसे कि विमानों के उड़ान भरने के वीडियो देखना या हवाई अड्डे पर जाना। जैसे जैसे क्लाइंट विश्राम को बनाए रखते हुए पदानुक्रम के प्रत्येक चरण का सफलतापूर्वक सामना करता है, कर्तव्य प्रतिक्रिया ओमिनिस्टेस और सेंट क्यंग संबंधित सुमुल के लिए डेक्सोनसिटाइज्ड हो जाता है। आखिरकार, चेंट बिना किसी अनुभव के विमान में चढ़ने के लिए तैयार हो सकता है। में से चिंता या लिंग। कुल मिलाकर, सिस्टेरेटिक डिसेंसिटाइजेशन भय के सह प्रजनन और शारीरिक दोनों घटकों को संबोधित करके फोबिया के इलाज के लिए एक व्यवस्थित और साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिससे ग्राहकों के जीवन की गुणवत्ता और कामकाज में महत्वपूर्ण सुधार होता है। प्रश्न 025 व्यवहार चिकित्सा की मान्यता 25 व्यवहार चिकित्सा की मान्यताओं की व्याख्या करें। फोबिया के इलाज के लिए व्यवहार चिकित्सा की विभिन्न तकनीकों पर चर्चा करें। 15 व्यवहार चिकित्सा की मान्यताओं का उत्तर दें। 4 अवलोकनीय व्यवहार पर ध्यान दें। व्यवहार चिकित्सा इस आधार पर आधारित है कि अवलोकनीय और मापनीय व्यवहार मूल्यांकन और हस्तक्षेप का प्राथमिक केंद्र है। ये समस्याग्रस्त व्यवहारों को सीधे लक्षित करने और संशोधित करने के महत्व पर जोर देता है। 5 सीखने के सिद्धांत। ये थेरेपी सीखने के सिद्धांतों, खासतौर पर शास्त्रीय और ऑपरेटिव कंडीशनिंग पर आधारित है। यह मानता है कि अनुपयुक्त व्यवहार सीखे जाते हैं और व्यवस्थित हस्तक्षेप के माध्यम से उन्हें भुलाया जा सकता है। वर्तमान और भविष्य पर जोर। व्यवहार चिकित्सा मुख्य रूप से वर्तमान और भविष्य से संबंधित है। अतीत में गहराई से जाने के बजाय, यह व्यक्ति की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए वर्तमान व्यवहार को समझने और संशोधित करने पर ध्यान केंद्रित करती है। फोबिया के लिए बेल्टावर थेरेपी तकनीक। 1 व्यवस्थित असंवेदनशीलता। शास्त्रीय कंडीशनिंग सिद्धांतों के आधार पर, व्यवस्थित असंवेदनशीलता में उजागर करना शामिल है। विश्राम को बढ़ावा देते हुए भय उत्पन्न करने वाली उत्तेजनाओं के क्रमिक स्तरों को कम करना। ये चिंता को विश्राम से बदलने में मदद करता है। प्रतिक्रिया। 2 फ्लडिंग। फ्लडिंग एक गहन एक्सपोजर तकनीक है, जिसमें व्यक्ति को सबसे अधिक भयभीत उत्तेजना के संपर्क में लाया जाता है, जब तक कि एपिसोड सामने न आ जाए। बार बार एक्सपोजर से डर की प्रतिक्रिया को कम करने में मदद मिलती है। 3 मॉडलिंग। मॉडलिंग में दूसरों द्वारा भय उत्पन्न करने वाले उत्तेजना का सफलतापूर्वक सामना करने और उसे प्रबंधित करने का अवलोकन शामिल है। ये चिंता को कम करता है और इसे सकारात्मक सीखने के अनुभव के रूप में भेजा जाता है। इन व्यवहार चिकित्सा तकनीकों को अपनाकर, फोबिया से पीड़ित व्यक्ति लक्षणों में महत्वपूर्ण कमी और बेहतर कार्यप्रणाली का अनुभव कर सकते हैं। इन तरीकों की व्यवस्थित और साक्ष्य आधारित प्रकृति उन्हें फोबिया से जुड़े घातक व्यवहारों को संबोधित करने में प्रभावी बनाती है। Q3B संज्ञानात्मक थेरेपी किसी ग्राहक के नैदानिक अवसाद के कारण को कैसे समझाएगी और उपचार के लिए क्या चिकित्सीय दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। 15 उत्तर। संज्ञानात्मक चिकित्सा, जिसे संज्ञानात्मक व्यवहार संबंधी थेरेपी
CBT के रूप में भी जाना जाता है, नैदानिक अवसाद को समझने और उसका इलाज करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है। कॉग्रेव सिद्धांत के अनुसार, अवसाद अक्सर सोच, व्यवहार और भावना के मेटाडेक्टिव पैटर्न द्वारा बनाए रखा जाता है या बढ़ाया जाता है। यहाँ बताया गया है कि संज्ञानात्मक चिकित्सा नैदानिक अवसाद के कारण और इसके कारणों को कैसे समझाएगी। उपचार के लिए चिकित्सीय दृष्टिकोण। 1. संज्ञानात्मक विकृतियाँ। संज्ञानात्मक थेरेपी पोस्ट करती है कि अवसाद से ग्रस्त व्यक्ति अक्सर संज्ञानात्मक विकृतियों में संलग्न होते हैं। दोषपूर्ण सोच पैटर्न, जो उनके अवसादग्रस्त लक्षणों में योगदान करते हैं। इन विकृतियों में नकारात्मक स्वचालित विचार, जैसे TM महिलाएं, एवजेनेरेशन जेग शामिल हैं। हमेशा लंबा और विनाशकारी तेग, चलो इंट का। दुनिया। अवसाद से संबंधित विश्वासों में मूल्यहीनता, असहायता और निराशा से संबंधित विश्वास शामिल हैं। 3. संज्ञानात्मक त्रय। संज्ञानात्मक चिकित्सा संज्ञानात्मक त्रय पर भी प्रकाश डालती है, जिसमें स्वयं, दुनिया और भविष्य के बारे में नकारात्मक विचार शामिल होते हैं। अवसादग्रस्त व्यक्ति खुद को अपर्याप्त, दुनिया को शत्रुतापूर्ण या अनिश्चित, और भविष्य को अंधकार में या निराशाजनक मानते हैं। 2. नकारात्मक मूल विश्वास। इन संज्ञानात्मक विकृतियों के पीछे ओनसेट, द वॉर्ड और ट्यूटर्स के बारे में नेगेटिव कोर बेतियां हैं। ये विश्वास शुरुआती अनुभवों, नामा या सोच के सीखे हुए पैटर्न से उत्पन्न हो सकते हैं। आम नकारात्मक सह। चिकित्सीय दृष्टिकोण। 1. संज्ञानात्मक पुनर्गठन। अवसाद के लिए संज्ञानात्मक चिकित्सा में प्राथमिक चिकित्सीय तकनीक संज्ञानात्मक पुनर्गठन है। इसमें नकारात्मक स्वचालित विचारों, संज्ञानात्मक विकृतियों और नकारात्मक मूल विचारों को पहचानना और चुनौती देना शामिल है। ग्राहक वास्तविक जीवन की चुनौतियों और तनावों को दूर करने के लिए अधिक संतुलित, यथार्थवादी और अनुकूली सोच पैटर्न कौशल के साथ संज्ञानात्मक विचारों को पहचानना और उनका जवाब देना सीखते हैं, जो अवसाद में योगदान करते हैं। 2. समस्या समाधान कौशल। ग्राहक अपने अवसादग्रस्त लक्षणों के लिए समस्या समाधान सीखते हैं। वे विशिष्ट प्रतिरूपों की पहचान करते हैं, संभावित समाधान उत्पन्न करते हैं, प्रत्येक समाधान के पक्ष और विपक्ष का मूल्यांकन करते हैं, और कठिनाइयों को हल करने या उनसे निपटने के लिए प्रभावी रणनीतियों को लागू करते हैं। 3. रिलैप्स की रोकथाम। संज्ञानात्मक चिकित्सा अवसादग्रस्त लक्षणों की पुनरावृत्ति को रोकने और उन्हें नियंत्रित रखने में मदद करने के लिए रिलैप्स की रोकथाम रणनीतियों पर जोर देती है। ग्राहक मुकाबला करने के कौशल, आत्म-निगरानी तकनीक और अवसाद के प्रारंभिक लक्षणों की पहचान करने और प्रभावी रोकथाम रणनीतियों को लागू करने के लिए रोकथाम योजना। कुल मिलाकर, संज्ञानात्मक चिकित्सा नैदानिक अवसाद को समझने और उसका इलाज करने के लिए एक संरचित और साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण प्रदान करती है, जो कि अनुपयुक्त सोच पैटर्न, व्यवहार और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को लक्षित करती है। नकारात्मक संज्ञानात्मक पैटर्न से निपटने और अनुकूली मुकाबला कौशल विकसित करने से, ग्राहक अपने मूड, कामकाज और व्यवहार में महत्वपूर्ण सुधार देख सकते हैं। प्रश्न।